आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बता दें, जहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लगी है। बंद पड़े कमरों से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। दमकल की 3 गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पाया है। पुलिस और फायर विभाग अब इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटा हुआ है। ये वो तस्वीर कासना की, जहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल, उसके तीसरे मंजिले पर भीषण आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियां स्पॉट पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और फायर विभाग ने फिलहाल इस आग लगने के कारण के पता लगाने की शुरुआत कर दी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन कारणों को समझा जाए। लेकिन इस आग ने इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया। बंद कमरों में यह आग की लपटें, आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? क्यों ये आग लगी? शॉर्ट सर्किट था या फिर वजह कोई और? फिलहाल दमकल कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे जो कड़ी मशक्कत के बीच इस बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाए जाने की कवायद में जुटे हुए हैं। यानी कि आप ये समझिए, फायर सेफ्टी के वो तमाम इंतजाम इस हॉस्टल में किस तरह के थे। क्या ये निर्माणाधीन इमारत है या फिर इस इमारत में बाकायदा लड़कियां इस हॉस्टल में रह रही थी? ये बहुत सारे सवाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी अकरम जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अकरम, ग्रेटर नोएडा का ये कौन सा इलाका है? बंद पड़े कमरे में ये आग लगी है, जैसा कि जानकारी बताई जा रही है। क्या ये पीजी बाकायदा रनिंग था, वहां पर लड़कियां थी या नहीं? सब कुछ समझाइएगा। देखिए वैभव, ये ग्रेटर नोएडा के जो कासना में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जिसमें बहुत सारे लड़कियां पढ़ती हैं और वो यहीं पर हॉस्टल भी बने हुए हैं जिसमें वो यहाँ पर रहती हैं। फिर ये वहां की पूरी घटना है। सुबह तकरीबन 8 बजे आग लगने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद जो दमकल की 3 गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और आग लगने की अगर कारणों की बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट अभी तक बताया जा रहा है। और जहां ये आग लगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो दमकल विभाग के कर्मचारी है वो मौके पर पहुंचे। फर्स्ट फ्लोर में जो ये ए ब्लॉक है वहां पर ये आग लगी फर्स्ट फ्लोर में। और जहां जिस हॉस्टल में कमरे में ये आग लगी है वो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था। वहां पर जो फर्नीचर और जो पेपर रखे हुए थे वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। और गनीमत ये रही कि जो लड़कियां हैं वो दूसरे हॉस्टल के कमरों में थी। इस हॉस्टल में कोई लड़कियां या कोई स्टूडेंट्स नहीं थी, जिससे कि घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो आग लगी उसके समय रहते सूचना दी गई, जिसके बाद जो स्कूल प्रशासन है उसने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल की विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी हुई थी, जिसको काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया है। और अब इस पूरे मामले की जांच भी स्कूल प्रशासन की तरफ से की जा रही है और दमकल विभाग की भी इसकी जांच कर रहा है। लेकिन जो अब तक की जांच में सामने आया है उसमें सिर्फ अकरम, आग फायर लगने के ब्रिगेड कारणों के को जो लेकर अधिकारी। अब तक कोई अपडेट दी गई है? क्यों आग लगी, क्या वजह है, देखिए ऐसी कोई जानकारी? देखिए दमकल के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना देखा जा रहा है। और जो जांच है वो अभी की जा रही है। और जो हॉस्टल है और जो स्कूल प्रशासन है उसकी तरफ से भी जांच की जा रही है। इसमें कई बच्चे हैं, बच्ची और बच्ची हैं जो यहाँ पर पढ़ती हैं। और चूंकि ये इंटर कॉलेज तक है तो यहीं पर हॉस्टल में रहने की भी व्यवस्था होती है बच्चों की, जो इसी परिसर में रहते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो इसका दायरा और हो सकता था। और जिस जगह ये आग लगी है वहां पर सिर्फ फर्नीचर और पुराने कागजात थे जिनमें ये आग लगी है। तो इस सब की जांच की जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। जी अग्रम, बहुत सारे सवाल फायर सेफ्टी के उन मानकों को लेकर भी हैं। इस इमारत में क्या उन मानकों का पालन किया जा रहा था, और अगर नहीं किया जा रहा था तो वहां पर स्थानीय अधिकारी आंखें मूंदे क्यों बैठे हुए थे? और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? देखिए, ये जो हॉस्टल है और जो स्कूल है सावित्रीबाई फुले, ये मायावती गवर्नमेंट में बनाया गया था नोएडा में, उन बच्चों के लिए जो गरीब तबके के हैं या जो पढ़ने में असमर्थ है उसके लिए बनाया गया था। बहुत सारी स्कॉलरशिप है। और अगर आग की फायर सेफ्टी की बात की जाए तो ये एक बड़ी चूक है, जिसका इंतजाम नहीं था इतने बड़े स्कूल और उसमें कॉलेज होने के बावजूद। तो इस सब की भी जांच जरूरी है। लेकिन जिस तरह से ये सुबह घटना पूरी सामने आई उसके बाद समय रहते काबू पाया गया, वरना जो आग का दायरा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉलेज है, जो स्कूल है सावित्रीबाई फुले, ये बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। और ये अपने आप में बहुत नामी स्कूल भी है, सरकारी सहायता मिलती है। तो ऐसे में तमाम सुरक्षा के ख्याल भी रखने चाहिए थे। जो स्कूल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं खामी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो आग है उसको काबू पाने में काफी समय लगा। और अब ये देखना होगा कि जो जांच होगी उसमें क्या सामने निकल कर आता है।
फिलहाल जो दमकल विभाग की टीम है वो जांच कर रही है। इसके अलावा जो स्कूल प्रशासन है वो भी अपनी तरफ से जांच की बात कह रहा है जी। और अगर बिल्कुल जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को इस गर्ल हॉस्टल की दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि तीसरी मंजिले पर लगी आग और इस आग पर बुझाने को लेकर जो स्थितियां थी, उन स्थितियों में फायर ब्रिगेड के सामने ये बड़ी चुनौती थी कि कैसे तीसरे फ्लोर तक बाकायदा इस पानी के प्रेशर को पहुंचाया जाए ताकि आग पर जल्द काबू पाया जा सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उसमें मशक्कत करते हुए दमकल के वो कर्मचारी दिख रहे हैं कि कैसे पानी को वहां तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जो मानक होते हैं, जिस तरह से जो अगर आग लगने के में जो इनिशियल स्टेज होती है उस तक जो कैसे राहत पहुंचाई जाए वो बड़ी इजीली बनानी चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो सामने हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, जिसकी वजह से जो काफी टाइम लगा रेस्क्यू करने में, और जो बिल्डिंग थी उसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे में जहां आग लगी थी उसको काबू पाया गया। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। बिल्कुल अकरम, तमाम आप लगातार इस चीजें हैं खबर पर जो अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल